ये बताइए, बताइए क्या आप बहस करेंगे? जी। बहस करेंगे ना आप? जी। जी जी ठीक। से मिसलेनियस फील्ड हिंदी में क्या हुआ? नहीं बताइए, बोलिए, आप बोलिए। आप हिंदी में बोले तो जिससे अच्छा, हिंदी हिंदी में बहस करिए, आज वैसे भी हिंदी दिवस है। जी सर चैलेंजिंग ऑर्डर है एग्जेक्ट कहाँ है वकील साहब, कहाँ है आपके? वकील साहब मना कर दिए हैं सर। क्या बना कर दिए? क्या कि आप ले जाइए तो। इसको पास ओवर में रखिए, बुलाइए, क्योंकि क्या होगा, पूरी शुद्ध हिंदी में तो बहस कर नहीं पाएंगे ये। हम हम लिखित में लिए हैं सर। एक क्षण रुक जाइए। अभी लास्ट डेट में अपीयर हुए थे वकील साहब आपके। जी। लटसिप अपील के लंबित रहने के दौरान जी ये डिफेंडेंट नंबर 2 कामता प्रसाद, इसमें अपीलांट है, जी इसकी डेथ हो गई लटसिप 25/8/2012। जी। और अरेस्ट तो 13 में हुआ है, 6/9/13 को। लटसिप 6/9/13 से 2015 तक की डिले का कारण बताइए। और लटसिप ये अपील डिसमिस हुई है वांटा प्रोसिक्यूशन में 6/9/13 को। हाँ, और अपीलेंट क्रमांक 2 की मृत्यु हो गई थी, जी कामता प्रसाद कामता की। प्रसाद। जी और ये एप्लीकेशन फाइल हुई है लटसिप 22/4/2015 को। जी इसमें जो डिले है 624 दिन का डिले है। जी। तो कारण क्या बताया आपने? इसमें आप हमने क्या हैं, किराएदार हैं? किराएदार नहीं, दोनों के बाउंड्री का डिस्प्यूट है, दोनों लैंडलॉर्ड है, हाँ, दो प्लाट है। एक के मालिक ये हैं, एक के आप हैं। जी, जी। दोनों का फिर? डिस्प्यूट है। हाँ हमने एप्लीकेशन लटसिप एनेक्जर A3 जो है ये फाइल किया, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ 3 और 4 में, पेज नंबर 30 में। पेज नंबर पेज नंबर 30। 30। यह कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 को कौन हो से जाने के पैराग्राफ बाद। में पढ़ रहे हैं आप? लटसिप पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 का पैराग्राफ कौन सा पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ है 3 नंबर लटसिप, हाँ 3 जी, और 4। पढ़िएगा। यह कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 को हो जाने के बाद आवेदक गण को तारीख पेशियों की जानकारी नहीं हो सकी और न ही अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क कर सके थे, जिसमें अधिवक्ता महोदय भी प्रकरण में कोई निर्देश न होने से उपस्थित नहीं हुए तथा प्रकरण दिनांक 6/8/2013 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। यह कि आवेदक द्वारा न्यायालय व्यवहार वर्ग एक व्यवहारी के न्यायालय में जरा प्रस्तुति है, जिनकी नोटिस दिनांक क्रमांक को प्राप्ति हुई 25/11/14 को उपस्थित होने पर अधिवक्ता महोदय से संपर्क किए तथा दिनांक 16/6/15 को यही तो उनके द्वारा समझाइए, थोड़ा सा यही तो समझाइए। 25/11/14 को नोटिस मिल गए, उसके बाद आप 16/4/15 तक क्या कर रहे थे? उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण 6/8/13 को अदम पैरवी में निरस्त हो गया। ये जो 25/11/14 से आप क्या कर रहे थे? क्या कुछ तो कारण बताना पड़ेगा वकील साहब। लटसिप में जो पूरी पैरवी कर रहे थे वो कामता प्रसाद कर रहे थे। ऐसा कहाँ लिखा है आपने? ये हमने लिखा है सर, पैराग्राफ 2 ही में लिखा है कि प्रकरण की पैरवी स्वर्गीय कामता प्रसाद द्वारा की जाती थी तथा वे तारीख की पेशियों में आकर पैरवी करते थे। अच्छा, इसके संबंध में कोई ऑर्डर शीट प्रस्तुत की है आपने ट्रायल कोर्ट की? इससे मालूम पड़ेगा कि कामता प्रसाद पैरवी करते थे। पेश नहीं की है लटसिप, लेकिन रिकॉर्ड है। संदीप मिश्रा आते थे, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कामता प्रसाद का नाम, किसी भी ऑर्डर शीट में नहीं लिखा है, ना उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं कामता प्रसाद जी के। चलिए, और कुछ कहना है आपको? बस ठीक है। मेरा इसमें निवेदन है लटसिप की कास्ट के साथ अगर कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। श्री ओम प्रकाश द्विवेदी लर्नेड, फुल स्टॉप। देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड टू सब्सटेंशिएट कंडोनेशन ऑफ डिले फ्रॉम 25/11/2014 to 22/4/2015, full stop. In absence of any such material being available on record, comma, and the application for restoration being silent on these vital issues, comma, impugned order when tested cannot be said to be arbitrary, full stop. Miscellaneous appeal fails and is dismissed.
अगला केस लिख- क्या है ये? लिखित तर्क है सर। क्या करेंगे? इसका जवाब जीत गए उसके बाद क्या करेंगे? ठीक है। रिकॉर्ड भी सेंट बैक।